Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is succession secrets. How wise owners pass the baton. क्या हुआ आज का टॉपिक? देखो, आज का जो टॉपिक है ना, ये कोई स्प्रेडशीट के बारे में, एक्सेल शीट, रेशो, कलेक्शन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल एस्पेक्ट के बारे में है। और वो क्या है? लेगेसी। ये टॉपिक क्यों आया? ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि चेन्नई से हमारे जो बिजनेस ओनर हैं, महेश्वरी साहब, उन्होंने कहा कि जुगन ऐसा है कि तू ना अब एकदम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट मुझे बता दे कि अब ना नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के अंदर आ रही है। अब नेक्स्ट जनरेशन को ये बैटन पास कैसे करनी है। देखो, बहुत साल काम कर लिया, इतने साल काम कर लिया, और अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो बिजनेस है, जो लेगेसी क्रिएट हुई है, एकदम हंसते खेलते खुश होते, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे दूं और ये बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल की ऊंचाइयों पे ले जाएं। और मैं जो है ना, अब अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ की तैयारी करूं। मैंने कहा ठीक है जी। तो बातों बातों में ये हुआ कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का टॉपिक ही बना दें। तो जो इतनी मेहनत से बनाया गया है, तो ये टॉपिक का नाम क्या आपने रखा कि सक्सेशन सीक्रेट, हाउ वाइज ओनर्स पास दी बैटन। इसके पीछे की ना एक और भी कहानी है कि मैंने देखा कि एक बिजनेस ओनर फादर हैं, उनकी एज ना 80 इयर्स की हो चुकी है। 80 इयर्स की। ये इधर गुड़गांव का एग्जाम्पल है। 80 इयर्स की उनके फादर की एज हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक ना बिजनेस को छोड़ पा ही नहीं रहे, नेक्स्ट जनरेशन को दे ही नहीं पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उन्होंने ना कुछ इस तरह से लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री एक्वायर कर ली है, और लोन की ऐसी कहानी चल पड़ी है कि जब तक फादर उसके अंदर नहीं रहते, एक्टिवली पार्टिसिपेट, तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि सन्डरी करेक्टर्स के आउटस्टैंडिंग इतने ज़्यादा हैं, बेटा संभाल नहीं पाएगा। फादर वहां पर बैठते हैं, और फादर जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो वहां पर चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो पर्सनैलिटी ड्रिवन है। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 महीने, 1 महीना अगर फादर नहीं गए ना उस बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस जो है वो कलेप्स कर जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं तो छूट ही नहीं पा रहा, ऐसा फंस गया इसके अंदर। जाता हूं तो मन नहीं करता, नहीं जाता हूं तो चलता नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। मैंने बिजनेस के अराउंड चक्र भी ऐसा बना दिया है कि वो लाइबिलिटीज का चक्र छूटे तो मैं बिजनेस को छोड़ूं। तो फंस गए। कहते लगता है इसके साथ ही होगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा। आप इमरजेंसी प्लानिंग करके चलो। ये सब मन का और माइंड का वहम है। चलिए, अब दो एस्पेक्ट्स आ गए। एक, जो प्रैक्टिकल चीजें मैं आसपास देख रहा हूँ, और दूसरा अब रिक्वेस्ट आ गई है कि क्या होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके ऊपर, आज के सक्सेशन के ऊपर। देखो, सबसे ज्यादा हार्श ट्रुथ क्या है, पता क्या है? बहुत सारे बिजनेस ना क्लैप्स ही कर जाते हैं सक्सेशन के दौरान। क्यों? फर्स्ट जनरेशन ही बिजनेस कर पाती है, सेकंड जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते तो दूसरी आते आते तो खत्म है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेड सक्सेशन है ही नहीं ना, बनाया ही नहीं फैमिली चार्टर। फैमिली चार्टर नाम की एक चीज होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है। वो क्या होता है? बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कभी बैठ के बात नहीं हुई ना कि कोई डॉक्यूमेंट भी होता है सक्सेशन प्लानिंग का। है ही नहीं। दूसरा, अब ना इमोशनली रेडी नहीं है। एक तो छोड़ने वाले छोड़ते नहीं है। जैसे नेताजी जो कुर्सी पे एक बार बैठ जाते हैं, तो नेताजी को फिर कुर्सी छोड़ने का मोह नहीं करता। चलो, लाइटर नोट पे कह रहा हूं। और वैसे भी ना इमोशनली रेडीनेस कभी होती नहीं है। जेन्युइन रीजन भी है कि पता नहीं बच्चे उस तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी अभी समय नहीं आया, अभी थोड़ा सा और समय है, अभी मुझे थोड़ा सा और देख लेना चाहिए। ये थोड़ा 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 करते करते ना इमोशनल रेडीनेस
होती ही नहीं है। और अभी हमेशा लगता रहता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उतनी ग्रूम नहीं हुई है या उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी तो ना फोकस ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं अपना बिजनेस करना है कि पता नहीं उसने इंटीरियर डेकोरेटर का काम करना है कि उसने म्यूजिशियन बनना है। तो कभी वो इंडिया से बाहर चला जाता है, कभी यहाँ पर काम करता है, कभी म्यूजिक करता है। समझ ही नहीं आ रही, वो कंसिस्टेंसी उसकी है नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो ये एकदम पूरी तरह से क्लैरिटी ना होने की वजह से भी समस्या आ रही है। और होता क्या है, फिर सडनली ना इमरजेंसी होती है, हेल्थ इशू हो जाते हैं, डेथ और हेल्थ इशू। और वो फिर फोर्सफुली हैंड ओवर होता है। अब कौन करेंगे, अब तो चले गए, चले गए। मतलब पहले सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, डॉक्यूमेंट बनाना है, कर देंगे, अभी वो तैयार नहीं है। पॉइंट नंबर 1 2 3 के ऊपर ही ना रोज रोज जिंदगी निकलती जाती है। आज मंडे आ गया, फिर मंडे आ गया, फिर मंडे आ गया, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर्स बाय ईयर निकलते चले जा रहे हैं। और हैंडओवर करवाया किसने, कुदरत ने, नेचर ने। क्यों, क्योंकि हेल्थ इश्यू हो गए थे, अनप्लान्ड हैंडओवर था। वहां पर भी तो हैंडओवर होता ही है। बिजनेस ना, क्योंकि पूरी तरह से ओनर डिपेंडेंट है, सिस्टम ड्रिवन नहीं है, ये एक हार्श ट्रुथ है। तो मतलब क्या हुआ कि सक्सेशन कोई इवेंट नहीं है कि इस दिन कर देंगे, 24 तारीख को जी सक्सेशन प्लानिंग कर देंगे, 12 तारीख को सक्सेशन प्लानिंग करेंगे, अगले महीने की 1 तारीख को सक्सेशन प्लानिंग करते। अरे नहीं, वो कोई डेट है ही नहीं, डेट नहीं है, ये तो प्रोसेस है। ये एक्चुअली जो हैंडओवर होता है ना, ये धीरे 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 99%, 98%, 97% तो पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन के ऊपर परसेंटेज की फॉर्म के अंदर, यानी कि धीरे 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 ट्रांसफर होता चला जाता है, होता चला जाता है। ये एक प्रोसेस है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो वो 5 कौन से बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि समझदार बिजनेस ओनर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, कौन से हैं जी, वो 5 शुरू करते हैं। पहला, जल्दी शुरू कर दो, स्टार्ट अर्ली, इससे पहले कि ये बहुत लेट हो जाए। मतलब सक्सेशन करते करते ना 3 से 5 साल लगते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने माइंड मेकअप किया कि चलो जी करना है ट्रांसफर, तो समझ लो आज से 3 साल का समय है, तीन नहीं तो दो, दो नहीं तो एक। वैसे बड़ा ही कंफर्टेबल जो समय है ना, पता ही नहीं लगता, जिसके अंदर सक्सेशन प्लानिंग हो गई, वो 3 से 5 साल का समय है। ताकि वो करते करते फिर मूड भी बन जाता है, मन भी बन जाता है, और जो बड़े डिसीजंस हैं वो लेने शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग तब की जाती है जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छा। ये भी नहीं कि चाचे ताए लड़ रहे हैं, बच्चों कह रहे हैं मैंने नहीं करना, बहुएं आ गई ये करना है वो करना है, अल्लाह अल्लाह। क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं, जब सारे के सारे इकट्ठे बैठ के डाइनिंग टेबल पे रोटी खा रहे हैं, खुश हैं, बात कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए, नए नए आइडिया, नए नए प्लान आ रहे हैं, और वहां पर क्या हो रही है, सक्सेशन प्लानिंग। ये पहला सीक्रेट है। और दूसरा, देखो दूसरा तो बड़ा क्लियर है कि कब तक नहीं बनाओगे बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन, फाउंडर ड्रिवन नहीं बनाना। अगर आप ही बिजनेस हो, यानी कि आप ओनर हो, और आपके नाम से ही गुड्डी चल रही है, जो भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन आ रखे हैं बिजनेस के अंदर आपके नाम पर, सप्लायर पेमेंटें कर रहे हैं आपके नाम पर, ले रहे हैं आपके नाम पर, उधारी दे रखी है आपके नाम के ऊपर, और आप ही आप हो, तो वो फिर बिजनेस नहीं है, वहां कोई सक्सेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने अपनी स्टोरी के अंदर एग्जांपल दिया कि 80 साल होने के बावजूद भी वो बिजनेस को छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि ही हैज बिकम द बिजनेस। तो फिर कौन रन करेगा बिजनेस को, सिस्टम, सिस्टम रन करेगा बिजनेस को। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आज भी कंपनी के अंदर सैलरी पे हो रही है ना, सैलरी, तो फिर एक सैलरी का सॉफ्टवेयर लगा होना चाहिए। मान लो के का सॉफ्टवेयर है तो पगार सॉफ्टवेयर है तो HR1 सॉफ्टवेयर है, तो दुनिया जहान का कोई भी एक सैलरी का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। तो इम्प्लॉई आपकी कंपनी के अंदर आते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग जाती है, अपने आप सैलरी कैलकुलेट हो जाती है, अकाउंट्स वाले उसको कैलकुलेट कर देते
देते हैं, एचआर वाले उसको पास कर देते हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, एम्प्लॉय हैंडबुक बनी हुई है, वो सारा तरीके की वजह से फिर सैलरी के हिसाब से उन उनके बैंकों के अंदर 7 तारीख को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने, सिस्टम का मिल गया, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के द्वारा क्या हुआ कि अब ये बिजनेस सिस्टम ड्रिवन है, लेकिन अभी भी कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि देखो जी, जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो डिसाइड करेंगे इसकी काटे कि ना काटे, चलो इस महीने रहने देते हैं, इस महीने एक काम करते हैं, बच्चे की शादी भी थी, अच्छा ये लेट आया था, ये मेहनत करता है, इसको मैंने बॉम्बे भेजा था, कोई बात नहीं, इसकी सैलरी नहीं काटते, इसकी काट लेते हैं, इसकी छुट्टियां ज़्यादा थी, इसकी कम थी। ओनर अभी भी कैश या चेक या आरटीजीएस की डिटेल लेके बैठता है और कहता है कि महीने की 7 तारीख को बाबूजी ने सैलरी बांटनी है। तो अगर ये वाली चीज नहीं छूट पाई, एकमात्र जो चीज सिंपल ऑटोमेट हो चुकी है, मैं तो फिर बाकी पूरे के पूरे बिजनेस के सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो एक एक करके एक एक करके एक एक करके बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं वो लाला ड्रिवन नहीं है, वो सारी की सारी सिस्टम ड्रिवन है, और सिस्टम ड्रिवन बिजनेस ही अच्छे से सक्सेशन प्लानिंग कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम रन कर रहा है बिजनेस को। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? उससे पहले एसओपी, डैशबोर्ड, सीआरएम, डेलीगेशन, ये सारी की सारी चीजें बन गई हैं, सारी की सारी। मान लीजिए आपका एक सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सिस्टम है, इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ही जो भी परचेज हो रही है, सेल हो रही है, खर्चे हो रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, सबको विजिबल है, वीकली एमआईएस हो रही है, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं, तो विजिबिलिटी है। ये नहीं कि अभी भी जो कैश आएगा वो बाबूजी को दिया जाएगा, बाबूजी तिजोरी में रखेंगे, और अभी भी ना जाने कौन सी तिजोरी में बाबूजी कैश रख रहे हैं ना। वो खत्म है सिस्टम, वो अब इम्प्रोवाइज हो गए। पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 क्या है? एजुकेट करो। खाली एजुकेट करने से बात नहीं बनेगी, इंपावर करो नेक्स्ट जनरेशन को। कैसे? कैसे? सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करनी है कि ये तुम्हारे नाम पे मैं शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं तुमको डायरेक्टर बना रहा हूं। ओनरशिप नहीं, विजडम, विजडम करनी है। मान लीजिए फादर साहब बेटे के साथ में गाड़ी के अंदर बैठ के फैक्ट्री जा रहे हैं, और रास्ते में उन्होंने बहुत ही अमेजिंग विजडम वाली एक अपने बिजनेस से जुड़ी हुई रियल लाइफ कहानी सुनाई कि किस तरह से ये साथ वाली फैक्ट्री खरीदी गई थी, और क्या क्या चैलेंजेस आई थी, और मैंने क्या क्या डिसीजन ली। ये बताना पड़ेगा फादर को अपने बेटे को कहानी के रूप में, उनको समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना होगा। और साथ के साथ में ही अब उनको ना इन्वॉल्व करना पड़ेगा रियल डिसीजन मेकिंग के लिए। ये नहीं बोलते रहना, और नहीं ऐसे नहीं, अरे नहीं ऐसे नहीं, अरे नहीं ऐसे नहीं, अरे नहीं ऐसे नहीं, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी करना था, ये नहीं होता, गलत कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, फादर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस छोड़ ही नहीं रहे, बेटे के ऊपर आ नहीं रहे, क्योंकि बेटा जो करता है फादर कहते हैं बेटर हो सकता था, जो करता है फादर कहते हैं बेटर हो सकता था, ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। बेटे का कॉन्फिडेंस ही टूट गया, उसने कहा कि ये वाला ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मुझे करना ही नहीं है, ये तो मैं नौकरी की तरह कर लूंगा, मैं तो अलग से एक म्यूजिक की कंपनी खोल रहा हूं। तो म्यूजिक की कंपनी में कम से कम डिसीजन तो मेरी रहती है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहे ना, रियल लाइफ डिसीजन के अंदर। तो क्या है? सक्सेशन एक प्रोसेस है, सिर्फ ओनरशिप और सिग्नेचर देना सक्सेशन नहीं होता, विजडम और डिसीजन मेकिंग देना सक्सेशन कहलाता है। और उनको ना कोच करना है। अगर हमें लगता है कि कोचिंग नहीं आती हमें, तो आज की डेट में प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको प्रोफेशनल्स के पास भेजना है। कैश फ्लो के एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, तो करने दो उनको अपने कोच, उनके पंख खोलने दो अपने, और साथ में पार्टिसिपेट करो उनके, और सोचो अच्छा हाँ इस प्रोफेशनल ने बड़ी अच्छी बात बताई, वेरी गुड वेरी गुड, मेरी रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा हुआ था बेटा, ठीक कह रहे हैं तेरे कोच। और फिर अपनी कहानी सुनाई और कोच की बात को वैलिडेट किया। अगर खुद कोचिंग नहीं कर सकते हो तो ये आपको लगता है कि खुद बेटा बेटी सुन नहीं रहे हैं, तो प्रोफेशनल के पास लगा के, कोर्स करा के, साथ में अपनी रियल लाइफ करते हुए, एज ए पार्टिसिपेंट एज ए स्टूडेंट उनके साथ में वो वाला कोर्स करो, उसी तरह से फन करो, एंजॉय करो, जिंदगी को दोबारा से जियो, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, कमाल हो जाएगा। तो एजुकेट करना है, इंपावर करना है नेक्स्ट जनरेशन को। सीक्रेट नंबर 4 क्या है? डॉक्यूमेंट करना है सक्सेशन प्लान को। मतलब
पूरी तरह से क्लैरिटी। किस बात पे? कौन लीड करेगा? देखो, अब हम जी प्रोफेशनल बोर्ड बनाएंगे, तो जो सुनील है ना, सुनील, वो सीईओ बनेगा। और ओनरशिप के अंदर तेरे पास 50% की ओनरशिप आएगी। और फैमिली में जो जो लोग हैं उनके क्या क्या रोल रहेंगे। और जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी है, जैसे कि सीओओ है, जैसे कि सीटीओ है, ये प्रोफेशनल रहेंगे। सीईओ वो रहेगा, ये ओनर रहेंगे। डिफाइन कर दो, डॉक्यूमेंट कर दो, फैमिली चार्टर के अंदर कर दो। और बना दो स्ट्रक्चर। ट्रस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी जानी है, जो सदियों तक रहेगी परिवार की, विल के द्वारा गोल्ड सिल्वर कहाँ जा रहा है, शेयर किसके पास जा रहे हैं, कहाँ पर होना है, विल बना के रख लो। शेयर ट्रांसफर के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो एक बार करके ट्रस्टी और बंदे हायर कर लो, और डॉक्यूमेंट कर दो पूरे के पूरे सक्सेशन प्लान को। शांति रहेगी। अपने मोस्ट ऑफ द शेयर इमीडिएट ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। अपने शेयर को विल के द्वारा ट्रांसफर कराओ, विल के द्वारा, जिससे क्या है, आपका प्रभुत्व भी बना रहेगा और शांति परिवार में बनी रहेगी। क्या बोलते हैं इसको? चार्टर ऑफ फैमिली बिजनेस। तो यानी कि बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी के ब्लूप्रिंट आपने लिखित के अंदर तैयार कर लिए। कर लिए। पॉइंट नंबर 5, लेट गो विद लव नॉट ईगो। प्यार से, प्यार से। ज्यादातर बिजनेस ओनर ना फेल हो जाते हैं कि उनको ना बिजनेस ही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। और जी, मैं होता तो ऐसे कर देता। इस केस के अंदर जब 71 की लड़ाई हुई थी तब हमने ऐसे किया था। आजकल के बच्चों को समझ ही नहीं आ रही है। गलती कर दी जी मैंने ट्रांसफर करके, तुम्हें तो करना ही नहीं चाहिए था, ये तो छोटी सी बात है। तो अभी मतलब क्या है कि हालांकि बिजनेस तो सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ईगो जाती नहीं है। ईगो जाती नहीं है। प्यार, प्यार, प्यार। लेट नए फूल खिलने दो, नए तरीके आने दो, नई जिंदगियां, नई चहलकदमी, नई हंसी ठहाके गूंजने दो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। कंपनी के अंदर थोड़ा थोड़ा कल्चर अपग्रेड होता है तो होने दो। दीवारों के रंग भी चेंज होने दो, दरवाजों के कलर भी चेंज होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा है। जो सियाने हैं ना, जो सियाने लोग हैं ना, वो जानते हैं, यू डोंट लीव द बिजनेस, यू ब्लेस इट। ठीक है, यहां तक हम ले आए हैं। कर चले। हाँ, यहां तक ले आए हैं। यहां तक ले आए हैं बिजनेस को। और अब प्यार से, प्यार से, लव इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, उसके द्वारा ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स देनी है। चल कोई बात नहीं, चल कर आगे, ठीक है। आज के तरीके से बढ़ाओ इसको आगे। फेथ, सपोर्ट, ब्लेसिंग, सिर्फ यही एक्सपेक्टेड है नई जनरेशन को। नई जनरेशन को ना तरीके नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तरीके, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। उनको सिर्फ भरोसा चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, कंधे पे हाथ रखो, मैं तेरे साथ हूं, तू कर ले, मुझे पता तू कर लेगा, मेरे को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं तेरी पूरी सपोर्ट करता हूँ और मेरा आशीर्वाद बेटा तेरे साथ में है। तू मुझे पता कर लेगा, तू कर ले। ले ले डिसीजन मेकिंग, कोई ईगो के साथ में उसको हर्ट करते रहना नहीं है। 5 तरीके। अब क्या करना है? देखो, अब कैश फ्लो का एंगल जोड़ दे। बगैर कैश फ्लो के तो बिजनेस कहाँ चलेगा? कैश फ्लो का एंगल तो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर बड़ा ही जरूरी है। कैसे? क्योंकि देखो, देखो ऐसा है कि फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब ये है कि आप ना अब किसी को फेरारी गाड़ी नहीं दे सकते जिसने अभी लर्निंग लाइसेंस ही बनवाया है। फेरारी गाड़ी नहीं दे सकते। तो उसके अंदर कैश फ्लो का एंगल जोड़ना पड़ेगा। प्यार से, फेथ से, सपोर्ट से, ब्लेसिंग से। कैसे? पूछो कि क्या आज जब आप अपना बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर कर रहे हो, क्या आपने उसको कैश रिच बना दिया है? यानी कि आपका बिजनेस ऑलरेडी पौधे से पेड़ बन चुका है और उसकी जड़ें जमीन के अंदर जा चुकी हैं, और जमीन के अंदर जाने की वजह से वो पानी का इंतजाम खुद कर लेती हैं। अपने कैश फ्लो का इंतजाम बिजनेस खुद कर लेता है।
क्या बिजनेस कैश रिच हो गया है? बिजनेस को डेप्ट फ्री कर दिया है ना आपने? क्या बिजनेस को अब सिस्टम के द्वारा कंट्रोल कर लिया है? मेकर चेकर लग गया, अकाउंट पेबल सिस्टम लग गया, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम लग गया, बजटिंग लग गई। कैश फ्लो का एंगल बड़ा जरूरी है ना। सिर्फ अगर प्यार मोहब्बत फेस सपोर्ट दिखाओगे, लेकिन बिजनेस के अंदर लोन ही लोन चढ़े हुए हैं, कोई सिस्टम है नहीं, कैश रिच है नहीं, यहां वहां से पैसों का इंतजाम करना पड़ता है, तो कैसे होगी सक्सेशन प्लानिंग? नहीं हो पाएगी। क्या करना है? मेंटेन करना है। बड़ी सिंपल चीज बता रहा हूं, कैश फ्लो एंगल के अंदर क्या मेंटेन करना है? कैश फ्लो का मॉडल। कैश फ्लो का मॉडल लगेगा बिजनेस के अंदर कि चार बैंक अकाउंट चल रहे हैं, मंडे के मंडे पेमेंट होती है, फ्यूचर में किस किस हफ्ते में किस किस महीने में क्या क्या पेमेंट करने की संभावना है, कैश फ्लो मॉडल पहले से बता रहा है। करना है कैश फ्लो मॉडल। और बजट। भारत सरकार बजट पे चल रही है, हर साल 1 फरवरी को बजट आता है। हर एक कंपनी, चाहे वो टाटा है, चाहे वो कोई है, छोटी है बड़ी है, लेफ्ट है राइट है, जापानीज कंपनियां चलती बजट के ऊपर है। आपकी कंपनी का बजट अब प्रॉपर बनता है ना, हर महीने बजट बनता है, बजट के अगेंस्ट में एक्चुअल खर्चे होते हैं, ज्यादा हो गया कम हो गया, तो बजट के द्वारा कंपनी चलनी शुरू हो गई है ना, तो सक्सेशन प्लानिंग बड़ी आसान हो गई। और इमरजेंसी फंड रखा है ना, 3 महीने के बराबर की सैलरी के पैसे तो अलग से पड़े हुए हैं। आप तो कह रहे हो कि जुगमोहन भाई 11-11 महीने का पड़ा हुआ है, तो इमरजेंसी फंड बनाकर दो जब आप अपनी गाड़ी ट्रांसफर कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन को। और आपकी कंपनी के अंदर ये सारे के सारे स्यापे मुक गए हैं ना, टैक्स और कंप्लायंस वाले, या अभी भी वो तलवार लटका कर ही जा रहे हो? वो बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की पहले सर्विस टैक्स जमा कराते नहीं थे, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। अब तो ठीक कर दिया ना सारा कुछ, टैक्स कंप्लायंस वगैरह वाली जो चीजें हैं, जो डिसीजन लेनी थी, जो भी कंसोलिडेट करना था, कर दिया है ना। बस ये 4 पॉइंट जो है ना, 4 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। मेरा क्लोजिंग मैसेज है यहाँ पर। क्या मैसेज है क्लोजिंग? देखो, सक्सेशन जो है वो एक टेक्निकल ट्रांसफर नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफर है, ये एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? कि ये ना स्टेपिंग डाउन होने का मतलब नहीं है, चलो ठीक है अब तो मैं सब चलता चलाता बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, तो थोड़ा डाउन फील करने वाली बात नहीं है, ये अप फील करने वाली बात है, लिफ्टिंग अप है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है, जहां पर हम देकर जा रहे हैं, वहां से एक नेक्स्ट लेवल वो अचीव करने के लिए जा रहे हैं। तो टेक्निकली ओनरशिप दे दी, शेयर ट्रांसफर कर दिए, बैंकों में ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गए, लेकिन स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। विजडम दे दी, कोचिंग कर दी, भरोसा कर दिया, फेथ कर दिया, स्टेप डाउन नहीं हो रहा, लिफ्ट अप कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन को। लेट द बैटन नॉट फॉल। जो आप इस लेवल तक लेकर आ गए हो ना बिजनेस को, अब पकड़ा दो मशाल अगली जनरेशन को, पूरी ग्रेस के साथ में, पूरी रिस्पेक्ट के साथ में, पूरी प्यार के साथ में, जिसके अंदर आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो मॉडल लगा हुआ, बजट बन रहे, इमरजेंसी फंड चल रहा, टैक्स कंप्लायंस हो रही, सिस्टम ड्रिवन कंपनी बन गई, फैमिली चार्टर बन गया, प्रोफेशनली अपॉइंट लोग हो गए हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये वैसे 1 साल का काम है, 1 साल का नहीं है, तो 3 से 5 साल का काम है। मजे मजे से करना है तो 3 से 5 साल के अंदर, प्रोफेशनल तरीके से करना है तो 1 साल के अंदर, 1 साल, 5 साल, 3 साल, मजे से ट्रांसफर करो। और सक्सेशन वाइज मैन तो ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। और सुनो, अगर आप अभी भी व्हाट्सएप की कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो करो मैसेज, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी 9811269798। तो जो लाइव मेरे साथ हैं उनको तो पता ही है, GSA online.in के अंदर जाकर रजिस्टर करके आप अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हो, है ना, पर्सनलाइज जब लॉगिन करते हो, तो आप यहाँ पर जाकर बड़े ही पर्सनलाइज क्वेश्चन अपने पूछ लेते हो, और 1-to-1 डिस्कशन भी करते हो, मीटिंग भी करते हो। बाकी कम्युनिटी में आप जनरल क्वेश्चन तो पूछते ही रहते हो, पूछ डाला तो लाइव जिंगल आला, आस्क योर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, और जो मेरे साथ लाइव हैं वो मुझे बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा? और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो इसके सेशन को एंजॉय करेंगे ही करेंगे।
तो सर आप तो मेरे साथ हो, तो जो मैंने प्रॉमिस किया था, आपने कहा था जगमोहन बना दो इसके ऊपर, तो मैंने बना दिया। अब मुझे बताओ, एक बार मैं अनम्यूट करता हूँ, थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो उसके अंदर आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो मैंने छोड़ दिया, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप करना चाहते हैं। तो लो जी, मैंने आपको के महेश्वरी जी कर दिया यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। अब आप अनम्यूट करो के महेश्वरी जी, इसमें फोटो नहीं आएगी, सिर्फ आवाज आएगी। तो करो अनम्यूट। तो मेरा क्वेश्चन, तो क्या आपके सभी के सभी क्वेश्चन आंसर हो पाए के महेश्वरी जी, अनम्यूट करके बताओ। हेलो। हाँ जी सर, क्या आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो पाए। Yeah, it was an excellent work which have you homework which you have done. मैंने तो बात करी थी. Great, thank you so much. Uh, One thing which comes in my mind is जैसे फैमिली चार्टर जो बनते हैं यस। उसके बारे में how it ought to be working on. This is an issue which looks to me कि needs to go into more detail. चलिए ठीक है, तो मैं आपको एक फैमिली चार्टर का सैंपल डॉक्यूमेंट दूंगा, आप उसको पढ़ना, एक फैमिली का बना था। उससे पढ़ के आपको बहुत बढ़िया आइडिया आ जाएगा। अब जगत मोहन Thank you. अग्रवाल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू. और वैसे आपका जो FC 21 का जो है, हाँ जी। दैट आई एम श्योर इज वन स्टेप फॉर गोइंग टुवर्ड्स सिस्टमेटाइजिंग एंड पासिंग ऑन द बैटन. यस एब्सोल्युटली, ये जो FC 21 है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टूल है फाइनेंशियल कंट्रोल और कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर, सक्सेशन प्लानिंग के अंदर बहुत 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 क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्योंकि जब फाइनेंस की फाउंडेशन बन गई, तो फिर तो बिजनेस तो जनरेशन टू जनरेशन, बैटन टू बैटन पास होता जाएगा। थैंक यू। तो ये चलिए, अब हम फिर नेक्स्ट सैटरडे आएंगे एक बड़े अमेजिंग टॉपिक के साथ में। और अभी मैं जा रहा हूँ FC 21 लाइव, सूर्या होटल, फ्रेंड्स कॉलोनी, 9:30 AM to 2 PM, बड़ा मजा आने वाला है। आज का FC 21 का सेशन फिजिकल है, लाइव है। तो चलिए अब वहीं कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, बाय। थैंक यू.